मेक्सिको, जर्नी टू द सन। मेक्सिको की सरजमीन पर आप सबका इस्तकबाल है। इसके शुमाल में यूनाइटेड स्टेट्स और जनूब में सेंट्रल अमेरिका वाक़ हैं। मेक्सिको का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गो कि मेक्सिको की सरकारी जबान स्पेनी है, ताहम यहाँ पर सुर्ख हिंदी तहजीब से जुड़े कई कबाइल आज भी अपनी अपनी मादरी जबान में बात करते हैं। बावजूद ये कि मेक्सिकी कौम पर 4 सदियों तक यूरोपी तसल्लुत के तहत रही, फिर भी इस कौम ने अपनी सुर्ख हिंदी तर्ज जिंदगी और अपने माजी को तर्क नहीं किया, और ये लोग आज भी अपने सदियों पुराने रसूम और रिवाज पर अमल करते हैं। आज यहाँ पर 22 से ज्यादा मुख्तलिफ सुर्ख हिंदियों की तहजीबें फल फूल रही हैं। शुमाल में मौजूद हुइचल तहजीब से जुनूब में माया और ज़ैपोटेक तहजीबें आज भी देखी जा सकती हैं। मेक्सिको पर मरवरे जमाने के असरात ने कोई मुनफी असर नहीं छोड़े हैं, क्योंकि ये मुल्क जदीद और कदीम का हसीन इम्तिजाज एक खूबसूरत और इंतहाई नफीस गालीचे जैसा लगता है। मेक्सिको में तहजीब का इर्तिका कब हुआ, ये बात आज भी इसरार के पर्दों में लिपटी हुई है। मुख्तलिफ खुदाइयों में आज तक 11,000 से जायद खंडर खोज निकाले गए हैं, और हर नई खोज यहाँ के माजी के बारे में हासिल सारी इतलात के नताज को अक्सर बदल देते हैं। माहिर आसार कदीमा और तारीख की कई नस्लों की नजरों से क्या कुछ छुपा रह गया है। ये एक ऐसा मुअम्मा है जिसकी कई अहम कड़ियां गायब हैं, और हम यहाँ की कदीम तहजीब और रस्म रिवाज की तस्वीर को वाज़े करने से कासिर हैं। लेकिन ये बात पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है कि यहाँ के कदीम लोगों की इल्म रियाजी और इल्म हियत पर कड़ी गिरफ्त थी। इसकी बेहतरीन मिसाल माया कैलेंडर है, जो हमारे कैलेंडर से इतना ज्यादा सही और दकीक है कि इसमें साल कबीसा की जरूरत नहीं है। खलीजी सवाहिली ये पहाड़ी इलाका मेक्सिको की अव्वलियन शहरी माशरे ओल्मेक्स की जाय रिहायश रहा है। ओल्मेक्स ही ने इन देव खामत मुजस्समों को तराशा है, और ये इस बात का साफ इशारा है कि इन लोगों में आर्ट की हिस्स अजहद थी, जो बात हमारे माहिरीन आसार कदीमा को मुखम्मसे में डालती है। वो इन यादगारी मुजस्समों की चौड़ी नाकें और मोटे होठ हैं। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इस दुनिया जदीद में स्पेनी फतूहात से काफी पहले शुमाली अफ्रीकी असरात का नतीजा इन मुजस्सिमों की शक्ल में दिखाई देता है। ये इब्तिदाई तहजीब माया और ज़ैपोटेक तहजीबों की तरह ओल्मेक्स के दूसरी तहजीबों में मदगम होने पर सफ़े हस्ती से मिट गई। एज़टेक एक इंतहाई ताकतवर और तख्लीकी जहन वाली कौम थी। इस कौम ने टेनोच्टिट्लान नाम का जो शहर बसाया था, आज का शहर मेक्सिको वही शहर है। सन 1521 तक पूरे मेक्सिको पर एज़टेक कौम के अफराद की हुकूमत थी। इस फैसला कुन साल में इस नई दुनिया पर यूरोपी तसल्लुत की पहली लहर चली, और हर्नांडो कॉर्टेस की क़यादत में हुई टेनोच्टिट्लान की फतह ने इस दुनिया जदीद का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। कॉर्टेस ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस एज़टेक शहर को मुकम्मल बर्बाद कर दें। आज का ये फलता फूलता शहर मेक्सिको उस तबाहशुदा शहर के खंडरों पर बसाया गया है, और ये एक हकीकत है कि ज़ोकालो या मेक्सिको शहर का चौक टेनोच्टिट्लान के मरकजी हरम पर बनाया गया है। ये महज इत्तेफाक नहीं कि एज़टेक के तारीखी और खूबसूरत लिबासों में आज भी ये नौजवान अपना रक्स और मौसीकी पेश करते हैं। ये लिबास उन कदीम जज्बों की गहराई का इजहार करते हैं जो मेक्सिको की जान हुआ करते थे। मेक्सिको शहर में हर मुकाम पर माजी की यादगारें बिखरी पड़ी हैं। ये छोटा सा एज़टेक मंदिर उनमें शामिल है, जो एक जदीद जमींदोज पुल बनाते वक्त दरियाफ्त हुआ था। सूरत से बढ़ती हुई भीड़ें और दम घोड़ देने वाली आबो हवा से मुतासिर शहर मेक्सिको ने अभी अभी दुनिया का सबसे बेहतरीन जमींदोज रास्तों का काम मुकम्मल किया है। ये जदीद तरीक़ेकार तमाम शहरों के हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ देता है, और कुछ सेंट्स के इवज हर रोज आवाम को आसानी से एक से दूसरी जगह पहुंचा देता है।
180 लाख से ज्यादा की आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा मेक्सिको शहर पुरविखार तो जरूर है, मगर साथ में पस्तियों से लबरेज भी। यहाँ की आबो हवा में सांस लेना 2 पैकेट सिगरेट पीने के बराबर है। मगर इसी आबो हवा में एक गैर मामूली कशिश और तवानाई भी फैली हुई है। आज का ये शहर मेक्सिको एक बहुत बड़ा और शानदार तहजीबी मरकज है। इस शहर की नारंगियों से लुत्फ अंदोज होने के लिए एक जिंदगी भी कम पड़ जाती है। चूंकि ये आबी जमीन को भर कर तामीर किया गया है, इसलिए ये खद में बुलंद से बुलंद तर तो जरूर होता जा रहा है, लेकिन साथ में नीचे धंसता भी जा रहा है। पिछले 40 सालों में इसकी सतह 13 फीट नीचे जा चुकी है। इसका पुराना हिस्सा नेशनल कैथेड्रल जो सा पालोस वाक़ है, सन 1520 हस्पानवी ने तामीर किया था। अब 18वीं सदी में तामीर शुदा नए हिस्से के मुकाबले में साफ तौर पर झुका हुआ दिखाई देता है। चेपुल्टेपेक पार्क में वाक़े मशहूर जमाना म्यूजियम में दुनिया का बहुत बड़ा कलेक्शन है। इस 2 मंजिला इमारत के वसी मरकजी हिस्से के अतराफ 23 बड़े बड़े नुमाइशी हॉल बने हुए हैं। यहाँ पर मौजूद बेशुमार आर्टिफैक्ट्स यहाँ आने वाले हजारों सयाहों को मेक्सिको की गुमशुदा तहजीबों के पुर असरार माहौल में ले जाते हैं। कोलंबियन दौर से कबल की बेशकीमत अशिया के अलावा म्यूजियम में मुकामी लोगों की तख्लीकी कारीगरी, मुख्तलिफ गांव के घरोंदे भी शामिल हैं। मेक्सिको की तमाम तहजीबें, खास तौर पर रिचोल भी यहाँ मौजूद है। ये इंडियन कबीला पाउली के इस्तेमाल की वजह से खास शोहरत याफ्ता है। ये एक बिना कांटों वाला धतूरे का पौधा है जो इनकी तहजीब की रूहानियत का पाया है। हरन और मकाई भी इसी कदर अहम माने जाते हैं। इन तीनों के मेल से रिचोल इंडियन की मुकम्मल जिंदगी बसती है। रिचोल बड़ी सख्त जानी से अपने कदीम तौर तरीकों पर अमल करते हैं, हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में बराबर के शामिल रहते हैं, फिर भी मगरिबी तहजीबों से कतई गैर मुतासिर हैं। रिचोल दुनिया में बची हुई उन बहुत कम तहजीबों में से है जो दिमाग को मुतासिर करने वाले पौधों का इस्तेमाल करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का कहना है कि साइकोट्रॉपिक पौधों का इस्तेमाल बेशुमार और मज़ाहिब की तख्लीक का बायस बना है। मेक्सिको सिटी के शहरी हुदूद के बाहर हरे भरे पेड़ों के दरमियान से गुजरती हुई ये खूबसूरत सड़क आपको लाजवाल चश्मे के शहर क्वेर्नावाका ले जाती है। यहाँ की मुनासिब व मौजू आबो हवा मेक्सिकी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। दुनिया भर से आज मुसाफिर, अदीब, मुसव्विर, नामवर सियासी शख्सियतें क्वेर्नावाका आराम करने की नीयत से आते हैं। मेक्सिको के शहरियों के लिए भी ये एक जाजिब छुट्टी मनाने का मुकाम है, खास तौर पर इसके नाकाबिले फरामोश सारा साल खिले रहने वाले दिलफरेब फूलों की वजह से।
सन 1521 में कॉर्टेज ने यहाँ के एस्टेक टाउन को तबाह किया और उनके मुकद्दस हरम के खंडरों पर अपना महल बनवाया। आज इस महल की दीवारों पर मेक्सिको के मारूफ शहरी और दीवारी मुसव्विर डीगो रिवेरा ने अपनी मुसव्विरी से सजाया। रिवेरा ने अपनी तस्वीरों में कॉर्टेज की फतह से सन 1910 के इनकलाब तक की तारीख को बड़े ही मुतासिरकुन अंदाज में दिखाया है। उसका मकसद अनपढ़ लोगों को मेक्सिको के माजी की एक तस्वीरी किताब फराहम करना था, जिसमें उसने कौमी तारीख के हीरो और गद्दारों की कहानियों को दिखाया था। गो के इस फनकार की तरबियत यूरोप में हुई थी, लेकिन वो रंगों के इंतखाब में पक्का मैक्सिकन था और उसके जहन में हिंदी मैक्सिकन अफराद का एक खास मुकाम था। दुनिया के निजाम के बारे में उसके अफकार और ख्यालात लोगों को चौंका देने वाले थे। वो एक इनकलाबी, बेहतरीन मुखर्रिर और इज्तिमाई इंसाफ का पुरजोश हामी था। अपने अनोखे ख्यालात की वजह से वो जमाने भर में बदनाम था, लेकिन उसकी पेंटिंगें मकबूल आम थीं। आज उसकी पेंटिंग्स मेक्सिको का अजीम तरीन खजाना समझी जाती है। और कई मारूफ मैक्सिकन मुसव्विर जैसे डेविड स्क्वेरोस, होसेन कोर्टोमेस्को और रोफिना टोमास्को बड़े पैमाने के आर्ट के इस शोबे पर काम कर रहे हैं। मार्वेल तहरीक दौरे हाजिर की आर्ट की दुनिया में मेक्सिको की सबसे बड़ी देन है। इसके तासुर न सिर्फ इस मुल्क के हर शहर में वकूफ पजीर हैं, बल्कि सारी दुनिया में देखे जा सकते हैं। शाहराहों पर अक्सर मेक्सिको के ज़राअत पेशा लोग देखने में आते हैं। दूर से ऐसे लगता है जैसे ये औरतें कोई नए तर्ज की सर ढांकने वाली टोपी पहने हुए हैं। तफसीली मुशाहदे से पता चलता है कि ये इग्वाना की तिजारत कर रही हैं। ये खानदान पिछले 20 सालों से इग्वाना की तिजारत कर रहा है। बूढ़ी नानी का कहना है कि इसे मुर्ग की तरह पकाकर खा लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए ये इनके दिल बहलाने का सामान है। बेशुमार मेक्सिको के बाशिंदे इन नायाब फनों से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। ये लकड़ी के जानवर विलास्को खानदान पैदा करता है। मिस्टर विलास्को उनकी तश्कील करते हैं और उनकी बेगम बड़ी एहतियात से उन्हें रंगों का जामा पहनाती हैं। ये किस किस्म का जानवर होगा ये उनके जहन में जरूर आता होगा, मगर बाज़ात खुद लकड़ी की साख्त ये फैसला करती है कि उसकी शक्ल कैसी होगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि लकड़ी की बनावट में मुख्तलिफ शक्लों को ढूंढा जाता है। हमें इन अजीब व गरीब शक्लों को तराशने में बेहद मजा आता है। हम लोग बड़ी मेहनत से नई नई शक्लों को लकड़ी में ढूंढते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि हमारे जहन बड़े प्यार से लाजवाब और हटकर काम पैदा करते हैं। मेक्सिको का टेक्सको शहर अपनी चांदी की कानों की वजह से बहुत मशहूर है। रियासत गुएरेरो की पहाड़ियों में वाकई इस शहर में चांदी के जेवरात और ज़ुरूफ का हुनरमंदाना फन आज फिर अपने उरूज पर है। सन 1932 में विलियम स्पार्टलिंग नाम के एक शख्स ने इस कदीम शहर की चांदी की सनात को फिर से जिंदगी बख्शी और आज टेक्सको के तांबे और चांदी की मसनूआत सारे मेक्सिको में मिलते हैं। टेक्सको के दस्तकारी की मसनूआत आला पाए की होने की वजह से मकबूल आम हैं। यहाँ की चांदी की कान जदीद आलात से लेस है और यहाँ पर आला दर्जे की चांदी की कचधात की पैदावार होती है। सेंटा प्रिस्का चर्च बारूखी तर्ज तामीर पर बनाई गई इंतहाई खूबसूरत इमारत है और इसे टेक्सको का सबसे कीमती नगीना कहा जाता है। लाल टाइल वाले इस कदीम तर्ज के शहर की गलियों के ऐन वसत में ये चर्च वाक़ई है। इस शहर की तरक्की में चांदी के कारोबार के मालदार तरीन शख्स जोडिला बोर्डा का बहुत बड़ा हाथ है। इसने अपने पोर्च पर लिख रखा है कि खुदा ने बोर्डा को दौलत दी और बोर्डा ने उसे खुदा को वापस किया।
टेक्सको। इसे मेक्सिको की वो जगह कहा जा सकता है जहाँ पर आज भी नौ आबादियाती तर्ज माशरत बड़ी हद तक बरकरार है। इस कस्बे की खूबसूरती हर किस्म के फूलों से सजे इन दरो दीवार और बालकनियों की मौजूदगी में दोबाला हो जाती है। 20वीं सदी ने इस कस्बे पर कोई गहरा असर नहीं छोड़ा है और इसकी वजह गालिबन इस कस्बे का अमलन सारी दुनिया से अलग थलग पड़ा होना कहा जा सकता है। सन 1930 में यहाँ पर पहली सड़क बनाई गई। मेक्सिको के लोगों की जिंदगी एक अहम हिस्सा है मौसीकी और डांस है। यहाँ के हर कस्बे में एक ऐसा ग्रुप होता है जो देहाती चौक पर या फिर जहाँ कहीं तमाशबीन मिल जाएं, यहाँ के रस्मी रक्स को पेश करते हैं। इनकी मौसीकी और इनका रक्स जिंदगी से भरपूर और पुरजोश होता है। तेल की दौलत से मालामाल जजीरे नुमा युकाटन मेक्सिको के शुमाल मशरकी साहिल से लगे कैरिबियन तक फैला हुआ है और ये दुनिया की सबसे बड़ी बैरियर रीफ को छूता है। इस जजीरे नुमा पर मेक्सिको के इंतहाई खूबसूरत जदीद व कदीम शहर हैं। इस जजीरे नुमा का तिजारती मरकज ये पुरशुकुह नौ आबादी दौर के शहर मेरिडा को बाज अफराद युकाटन का दिल और उसकी रूह कहते हैं। इसे कभी मेक्सिको का पेरिस कहा जाता था, हता कि यहाँ पर अपनी तर्ज का एक पार्क है जिसका तकाबिल पेरिस के मशहूर पार्क चैम्प्स डी एलिसी से किया जा सकता है। यहाँ के यूरोपीय तर्ज की बेशतर हवेलियों को फ्रांस और स्पेन से यहाँ आए पुरअज़म अफराद ने तामीर करवाया था। ये लोग अपनी किस्मत आजमाई के लिए मेरिडा में आए थे और यहाँ पर बड़े बड़े स्टेट्स कायम किए, जैसे कपास, शक्कर और सिसल, जो के रस्सी बनाने के काम आता था। ये लोग बेहद कामयाब रहे और नतीजे में दुनिया के ज्यादा से ज्यादा अमीर तरीन लोग यहाँ पर थे। हर तरफ शहर की सड़कों पर चलने वाली घोड़ा गाड़ियाँ गुजरे हुए कल की हसीन यादगार हैं। एक जमाने में मेरिडा सबसे अहम सफर करने का जरिया हुआ करता था और आज भी शहर में घूमने का एक दिलकश तरीका है। मेरिडास आम बाजार के करीब एक कैथेड्रल खड़ा है जो मुकम्मल तौर पर पत्थरों से बनाया गया था, जो खरीब की खुदाइयों से दस्तयाब हुआ था। बाजार के दूसरी जानिब मॉन्टेगो हवेली सन 1549 में माया की फतेह की खुशी में बनाया गया था। खूनी जंग जो हस्पानवी फातेह और माया तहजीब के बानियों के दरमियान हुई थी, इसका बेहतरीन खाका ये फातेह घोड़सवार है जिसका पैर इंडियन गुलाम के सर पर टिका हुआ है। मेरिडा के मशरिक में मौजूद चूने के पत्थर के मैदानों के परे चिचेन इट्जा के खंडर वाक़े हैं। पुरजलाल अहराम एल कैसिलो का तर्ज तामीर इस बात का सबूत है कि जमाना कदीम के ये फन तामीर के नादर नमूने इंसानी तारीख की मुमताज तहजीब व तमद्दुन की हामिल कौम ने तामीर की हैं। चिचेन इट्जा का मतलब चश्मे का किनारा है और ये इस बात की निशानदही करता है कि ये शहर एक बहुत बड़े कुदरती चश्मे के अतराफ बसा था और इस खुश्क इलाके के फलने फूलने में इस चश्मे के पानी का बहुत अहम हिस्सा रहा है। माया तहजीब के लोग बारिश के खुदा चाक के पुजारी थे। चैकमुल कहलाई जाने वाले इन कुर्बान गाहों पर इसकी शबीहें देखी जा सकती हैं। मेक्सिको के कई मजहबी रसूमात के मुकामात पर एक बॉल कोर्ट भी शामिल है। चिचेन इट्जा का ये बॉल कोर्ट सबसे बड़ा है। यहाँ पर जो बाजी खेली जाती थी, जिसका हदफ दीवार पर काफी ऊंचाई पर एक बड़े पत्थर में बने एक सुराख से घंटों कमर के निचले हिस्सों और कोनियों के इस्तेमाल से एक रबर के गोले को गुजारना होता था। माया तहजीब के लोग माहिर रियाजीदां थे और सच तो ये है कि वो अपने दौर के यूरोपीय कौमों से काफी तरक्की याफ्ता थे। उनका सबसे बड़ा कमाल सिफर की ईजाद थी। ये वो तस्वुर था
جو کہ اس دور اور اس سے پہلے کی تہذیبوں کے پاس نہیں تھا۔ وہ لوگ اپنی ریاضی کی مہارت اور علم الہیت کی مدد سے چاند گرہن کی صحیح پیشن گوئی کرتے تھے، اور انہوں نے زہرہ، مریخ اور مشتری کے سورج کے اطراف گردش کے اتنے مکمل چارٹ تیار کیے تھے کہ 500 سال کی مدت میں صرف 3.5 گھنٹوں کا فرق ہوتا تھا۔ مایا سلطنت کے حدود کیریبین ساحل اور فصیل بند شہر تلوم تک پھیلی ہوئی تھی۔ تلوم کے جنوب میں واقع قصبہ کینکون نئی ساحلی تفریح گاہ ہے۔ یہاں کی نظروں کو چندیا دینے والا حد نظر تک پھیلا ہوا ریتیلا ساحل کیریبین کے نیلگاؤں پانیوں سے بالکل الگ اور واضح دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کی ناقابل یقین حد تک باریک سفید ریت اتنی نرم ہے کہ یہاں پر چلتے وقت یوں لگتا ہے گویا ہم ٹیلکم پاؤڈر پر چل رہے ہیں۔